Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोस में हमने आपको चैप्टर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज बताई थी। आज हम चलते हैं उसके आगे नेक्स्ट चैप्टर 3 पर, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम प्री क्लासेस में भी सीख चुके हैं। इसमें हमने सीखा था किसी राइट ट्रायंगल के एक्यूट एंगल के बेस पर ऑन रेशियो ऑफ द देयर करस्पॉन्डिंग साइड से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना सीखा था और उसका स्टडी किया था। अब उससे चलते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट टाइप से एंगल और डिफरेंट टाइप से हम इसकी स्टडी करते हैं। वैसे में स्टार्टिंग में इसका जो स्टडी किया गया था वो किसी नेविगेशन फील्ड में किया गया था, यानी जो हमारा समुद्र में जहाज वगैरह ये जो होते हैं उनकी डायरेक्शन को पता करने के लिए इसका स्टडी किया गया था। लेकिन अब हम डिफरेंट इंजीनियरिंग पार्ट में भी इसका यूज करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले इसका पहला कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री। जो वर्ड है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो इंट्रोडक्शन में हमने दिया है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। वन ऑफ देम ट्राइगोन और सेकंड वन मेट्रॉन। ट्राइगोन जैसे पॉलीगन होता है, एक क्लोज फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट, जैसे ट्राइगन क्या होता है, थ्री साइड से बना हुआ, थ्री लाइन सेगमेंट से बना हुआ जो भी क्लोज कर्व होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइगोन कहते हैं। दैट इज ट्राइंगल। एंड ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगल एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी आप सीधे सीधे कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो बना है ट्राइंगल की मेजरमेंट से। वी हैव रिटन मेजरिंग ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। यानी ट्रिग्नोमेट्री मींस क्या हुआ, मेजरिंग ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की साइड का मेजरमेंट। इसमें आपका सबसे पहला कंसेप्ट आया एंगल। तो हमने एंगल के बारे में डिफाइन किया। एंगल क्या है, एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन। यानी जो एंगल होता है वो किसी रोटेशन का मेजर होता है। जैसे मेरे हाथ में आप स्टिक देख रहे हैं, तो इसका जो रोटेशन होता है इस तरीके से पॉइंट पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका जो अमाउंट है, मेजरमेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका एंगल कहते हैं। एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे। किसी रे का एक रोटेशन का मेजरमेंट है अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, उसके इनिशियल पॉइंट के चारों ओर इसके जो रोटेशन हो रहा है उस रोटेशन का ही मेजरमेंट एंगल कहलाता है। द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल रे, यानी इनिशियल साइड। जो ओरिजिनल रे होती है उसको हम क्या कहते हैं, जहां से एंगल बनना शुरू होता है, रोटेशन स्टार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल साइड कहते हैं। एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे आफ्टर रोटेशन, और रोटेशन के बाद में जो फाइनल पोजीशन होती है दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड। उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल, यानी फिनिशिंग एंडिंग साइड कह सकते हो आप। दैट इज द टर्मिनल साइड होती है ऑफ द एंगल, यानी उस एंगल की टर्मिनल साइड कहलाती है। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे एंगल क्या है। एंगल इज ए रोटेशन ऑफ द गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, यानी किसी भी रे के इनिशियल पॉइंट के अबाउट जो रोटेशन है वो किसी रे का जो एंगल है वो किसी रे का एक रोटेशन है उसके इनिशियल पॉइंट के अबाउट, और उसकी जो बेस साइड होती है, स्टार्टिंग जो ओरिजिनल रे होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसका इनिशियल साइड कहते हैं। और ओरिजिनल रे कॉल्ड द इनिशियल साइड, और जो फाइनल बाद में जो एंड में फाइनल पोजीशन ऑफ द रे आफ्टर रोटेशन के बाद में जो फाइनल पोजीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी टर्मिनल साइड कहते हैं ऑफ द एंगल। जैसा कि हमने यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है, दो एंगल आपको दिए हुए हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिया है और एक नेगेटिव डायरेक्शन में दिया है। यानी पॉजिटिव एंगल शो करते हुए दिखाया, एक नेगेटिव एंगल शो करते हुए दिखाया। तो पहले हम दिखाते हैं आपको फर्स्ट पार्ट में। आपको ये मान लीजिए उसकी इनिशियल साइड है और ये रे इस साइड में आपका रोटेट करती है, इस तरीके से ऐसे करके ये रोटेट करती है। तो रोटेट करने में जितना जो अमाउंट यहाँ पर मेजरमेंट है, रोटेशन का जो मेजरमेंट आ रहा है, यही इसका एंगल है। तो ये इनिशियल जो हमारी साइड होती है, जो ये बेसिक साइड, इनिशियल साइड जो होती है, ओरिजिनल साइड से कहते हैं हम, ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड। इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल साइड कहते हैं। और फाइनल एंड में जो ये लाइन आती है, इसको जो फाइनल पोजीशन आफ्टर रोटेशन के बाद फाइनल पोजीशन है, इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड कहते हैं। और ये इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। दिस डायरेक्शन नोन एज द पॉजिटिव एंगल। हमने यहाँ मेंशन भी किया है, इसको हम क्या कहते हैं, यानी जब रोटेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव एंगल जनरेट होता है। और दूसरा एंगल हमने लिया है इनिशियल एंगल, मान लीजिए इसको नेगेटिव डायरेक्शन शो करते हुए दिखाया है। जैसे मान लीजिए इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, दिस इज नोन एज द इनिशियल साइड, ओरिजिनल रे है, और इसको नेगेटिव डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन होता है, नेगेटिव एंगल बनता है। और ये फाइनल, ये पोजीशन इसकी फाइनल पोजीशन है,
ये इसका वर्टेक्स है। अब वर्टेक्स के चारों ओर जो इसके इनिशियल पॉइंट है, वर्टेक्स के चारों ओर जो रोटेट करती है उसी को हम एंगल कहते हैं। और इस तरह से ये किधर जा रही है, ये रोटेशन कौन सा है, क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। और ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसी को हम क्या कहते हैं, ये हमारा नेगेटिव एंगल होता है। तो आप समझ गए होंगे, एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और क्लॉकवाइज होता है वो नेगेटिव एंगल होता है। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट कंसेप्ट इज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स, यानी एंगल का मेजरमेंट हम किस तरह से करते हैं। तो उनमें से फर्स्ट कंसेप्ट है आपका डिग्री ऑफ द मेजर, यानी उसका जो डिग्री मेजर है, एंगल का जो मेजरमेंट करते हैं उसे हम डिग्री मेजर में किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, क्या होती है डिग्री मेजर, वो हम आपको समझाते हैं। देखिए डिग्री मेजर क्या होता है, इफ ए रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बारे में हमने पहले इससे पहले बता दिया था। इनिशियल साइड क्या होती है, ओरिजिनल रे होती है, और जो फाइनल पोजीशन ऑफ द रे होती है उसे हम टर्मिनल साइड कहते हैं। तो जो रोटेशन है हमारा इनिशियल साइड से रोटेशनल साइड तक, क्या लिखा, ए रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/360। अगर वो रोटेशन है वो 1/360 हो, राइट, यानी 1/360 का मतलब होता है पूरे सर्किल का 360वां भाग। इस तरीके से 1/360 हो ऑफ ए रिवॉल्यूशन, पूरे रिवॉल्यूशन का, समझे ना, पूरे रिवॉल्यूशन। द एंगल इज सेड टू बी हैव ए मेजर ऑफ 1 डिग्री, और उस एंगल को हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री कहते हैं, समझ गए। यानी पूरे रिवॉल्यूशन का 360वां भाग 1 डिग्री कहलाता है। ओके, 1 डिग्री कहलाता है, रिटन एज 1 डिग्री। दिस सिंबल हम इसको डिग्री जो छोटा सा 0 सिफर बना देते हैं, दैट इज नोन एज द डिग्री। सो दिस इज 1 डिग्री रिटन एज 10, इस तरह सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिख देते हैं, 1 डिग्री फॉर्म है। और 1 डिग्री इक्वल टू होता क्या है, 60 मिनट, यानी 1/60th पार्ट ऑफ द डिग्री इज नोन एज ए 1 मिनट, यानी वो डिग्री का 60th पार्ट जो है हमारा है वो हमारा क्या होता है, 1 मिनट होता है। सो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई 60 और ऊपर एक सिंगल डैश लगा देते हैं। इसके बाद और 1 मिनट ऑल्सो डिवाइडेड इन 60 सेकेंड, और 1 मिनट में हमारे कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। जैसा कि हम टाइम वाले में भी समझते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। जैसे 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ऐसे यहाँ 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। इस तरीके से इसे डबल डैश के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दिस इज द मेजर ऑफ द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल, यानी किसी भी रोटेशन का पार्ट इतना पार्ट हो, एक रोटेशन इतना हो कि पूरे उसका 1/360th पार्ट हो, किसका, एक रिवॉल्यूशन का। रिवॉल्यूशन और रोटेशन में अंतर होता है, रोटेशन कोई मूवमेंट हो सकता है, रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट चक्कर एक होता है, पूरा राउंड होता है, दैट इज नोन एज द रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन का 1/360th पार्ट जो है हमारा क्या कहलाता है, हाँ, 1 डिग्री कहलाता है। और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। इसके बाद चलते हैं, अगला नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका दूसरा, अनदर मेजरमेंट ऑफ द एंगल है, वो क्या है, रेडियन मेजर। दूसरा कंसेप्ट आपका रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या होता है, एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन ए यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल के बारे में बता दें, एक सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस, यानी 1 रेडियस, कोई 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर, कोई भी 1 यूनिट रेडियस का सर्किल आप खींचें, दैट इज नोन एज द यूनिट सर्किल, उसको हम यूनिट सर्किल कहते हैं। अब यहाँ पर एंगल जो रेडियन मेजरमेंट है वो क्या होती है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट, किसी यूनिट सर्किल के यूनिट लेंथ के आर्क द्वारा सेंटर पर जो एंगल सबटेंडेड होता है, दैट इज नोन एज द 1 रेडियन, उसको हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन, सेड टू हैव ए मेजर 1 रेडियन। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया है, ये आपके सभी, ये हमने यूनिट सर्किल खींचा हुआ है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और अगर इस आर्क की लेंथ भी 1 यूनिट ही है, जितना 1 ओ ए जितना लेंथ है उतने ही, अगर ये ए से बी तक ये डायरेक्ट लेंथ और सर्कमफेरेंस की लेंथ में अंतर होता, तो आर्क की लेंथ की बात हो रही है। यहाँ पर जो 1 जो यूनिट दिखा रहे हैं वो आर्क लेंथ है, यहाँ ये को ए से बी तक डायरेक्ट लेंथ कुछ उससे कम होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लेंथ है ये भी हमारी वो क्या है, आर्क लेंथ क्या है, 1 यूनिट है, यानी 1 यूनिट आर्क लेंथ का आर्क
जो सेंटर पर एंगल बनाएगा दैट इज नोन एज 1 रेडियन, उसको हम क्या कहेंगे 1 रेडियन कहते हैं। इस तरह इसके बाद ये आप देखिएगा, और इधर आपका ये दूसरा ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जो ये पॉजिटिव डायरेक्शन शो कर रहा है, ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो क्या होगा 1 रेडियन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यही पोजीशन नेगेटिव डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर दी जाए तो क्या हो जाएगी हमारी -1 रेडियन हो जाएगा। यानी 1 यूनिट लेंथ का आर्क अगर सेंटर पर नेगेटिव डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम कवर करते हैं उस इनिशियल रे से, तो हमारा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा -1 रेडियन बनेगा। इसी के बाद आप देखते हैं जैसे हमने यहाँ लिया, अगर 1 यूनिट लेते हैं तो 1 रेडियन बनता है। दूसरा अगर हम, क्योंकि इनकी जो रेडियस है वो क्या है यूनिट है, अब हम यहाँ पर अगर 1.5 यूनिट ले लेते हैं, ये जो लेंथ है 1.5 यूनिट अगर हम ले लेते हैं तो जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमारा 1.5 रेडियन बनेगा। यानी जितनी आप एंगल यहाँ पर ले लेंगे, जितनी लेंथ अगर आप यहाँ ले लेंगे वो लेंथ हमारी क्या होगी, वो हमारा एंगल उतना रेडियन शो कर देगा। जैसे हमने 1 यूनिट लेंथ ली तो 1 रेडियन बनना, अगर 2 यूनिट लेंथ लेते हैं तो 2 रेडियन हो जाएगा, और 3 लेते हैं 3 यूनिट। जैसे हमने यहाँ पर लिया 1.5 यूनिट, अगर आप 1.5 यूनिट लेते हैं तो रेडियन जो बनेगा वो भी 1.5 बनेगा। सेम वैसे ही अगर नेगेटिव डायरेक्शन में अगर हम लेते हैं 1.5 लेंथ तो ये भी जो एंगल बनेगा वो माइनस का यानी नेगेटिव माइनस यानी -1.5 रेडियन ही बनेगा। इसके बाद दूसरा अगर हम पूरा चक्कर की बात करते हैं, अगर ये हमारा कोई सर्किल है, सर्किल की सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं इसकी, क्योंकि जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है C = 2πr, बिकॉज 2π × r की है कितना है इसका 1 यूनिट लेंथ है, क्योंकि यूनिट सर्किल है तो C हमारा आएगा और 2π आएगा। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा रिवॉल्यूशन है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन = 2π रेडियन, राइट। जैसे आपने कहा यहाँ 1 है तो 1 रेडियन बनना है, 1.5 है तो 1.5 रेडियन बनना है। अगर पूरी जो लेंथ अगर फाइंड करें, इसकी सर्कमफेरेंस फाइंड करें तो क्या आएगी 2π आएगी। इट मींस द कंप्लीट रिवॉल्यूशन = क्या हो जाएगा, पूरे चक्कर का रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में जो एंगुलर मेजर आएगी वो कितनी आएगी 2π रेडियन आएगी। इस तरह से हम ये कह सकते हैं इफ इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r, अगर मान लीजिए कोई सर्किल r रेडियस का सर्किल है, एन आर्क ऑफ लेंथ l, कोई आर्क है जिसकी लेंथ l है, सबटेंड एन एंगल थीटा रेडियन एट द सेंटर। अगर कोई एंगल वहां पर कितना बना रहा है थीटा एंगल बनाता है, मान लीजिए सेंटर पे यहाँ पे 1 रेडियन और थीटा एंगल है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क l है और इसकी रेडियस r है। ऐसी कंडीशन में आपने प्री क्लास में कहा लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क पाई आर थीटा होती है। इस तरीके से लेंथ ऑफ आर्क हमारी क्या हो जाएगी, और पाई थीटा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर रेडियन के टर्म में। अगर थीटा रेडियन है, यहाँ पर थीटा रेडियन है तो क्या लेंथ क्या हो जाएगी l = r × थीटा, ओके r थीटा हो जाएगी। और फिर यहाँ थीटा = निकालेंगे तो l/r रेडियन होगा, जो मेजरमेंट होगी वो किसमें होगी फिर ये l/r रेडियन, ओके। इस तरीके से अगर कोई सर्किल की लेंथ कोई सर्किल है इसकी रेडियस r है और उस पर कोई आर्क जिसकी लेंथ l है और सेंटर पर थीटा रेडियन एंगल जनरेट करता है, सबटेंड करता है, तो फिर वहां पर जो लेंथ ऑफ आर्क l होगी वो क्या होगी r थीटा होगी, और थीटा = क्या होगा l/r रेडियन होगा। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537. After that, our next concept is that relation between the degree and radian. तो यानी रेडियन मेजरमेंट और डिग्री मेजरमेंट में क्या रिलेशन होता है। तो जैसा कि आपको मान लीजिए कोई यूनिट सर्किल है जिसका अगर सर्कमफेरेंस फाइंड करें तो क्या आएगा 2π। इसका मतलब जो उसका रेडियन मेजरमेंट होगा वो कितनी होगी, एक सर्किल की 2π रेडियन होगी। और जैसा हम जानते हैं एक सर्किल का जो डिग्री मेजरमेंट होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है, ऐसा हम प्री क्लासेस में सीख चुके हैं। तो 2π इसका मतलब 2π रेडियन = 360 हो गया, तो 1 रेडियन = 360/2π। उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 रेडियन = 180/π डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से अगर 1 डिग्री फाइंड करते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा और कितना हो जाएगा 5/180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी सॉरी डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम किससे मल्टीपल करेंगे 5/180 से, ठीक है। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री = 5/180 रेडियन है,
पाई अपॉन 180 रेडियन 1 डिग्री, और 5 डिग्री फाइंड कर रहे हैं तो 5 इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल पाई अपॉन 180 से हो जाएगा, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द रेडियन। सो वी कैन से दैट रेडियन मेजर इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, जो भी डिग्री मेजर है उससे मल्टीपल, ये फॉर्मूला हो गया। दैट इज इसी तरह से डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला हमारा, क्योंकि ये इतना किसके इक्वल होता है 1 रेडियन के इक्वल, यानी 1 रेडियन, अगर रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, जैसा कि आपको ये 1 रेडियन इक्वल टू है, अगर मैं मान लो 10 रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 10 से मल्टीपल कर दूंगा, इट मींस दिस मल्टीप्लाई रेडियन मेजर, सो दिस 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई रेडियन मेजर। तो इस तरीके से हमारा ये फार्मूला हुआ, रेडियन मेजर इक्वल टू, रेडियन मेजर लाना चाहते हैं तो पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर हो जाएगी, और डिग्री मेजर में लाना चाहते हैं तो 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजरमेंट हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.1 पर, जिसका पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। कुछ डिग्री मेजर्स यहाँ पे दिए हैं, उनके लिए आपको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। जैसे आपको दिया है पहला हमारा 25 डिग्री, इसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने कुछ नहीं किया, रेडियन में डिग्री मेजर है, डिग्री मेजर किसमें कन्वर्ट करना, रेडियन मेजर में, हमें किसमें लाना, रेडियन मेजर में। तो रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, तो पाई इंटू 180 इंटू डिग्री मेजर, सिंपलीफाई कर दिया, 5 5 25, 5 से कट कर दिया, हमारा कितना बार गया 36 बार, ठीक है, कितना बार गया 36 टाइम। इस तरह हमारा कितना हो गया, 5 से ये 25 टाइम कट गया, 5 से 36 टाइम कट गया, इस तरह 5 पाई अपॉन 36 रेडियन हो गया। इसके बाद दूसरा सेकंड क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट है। अब ये इस मिनट को डिग्री में पहले कन्वर्ट करें, तो हमने क्या किया, पाई अपॉन 180 से मल्टीपल होगा इनटू डिग्री मेजर, तो ये जो मेजर है 47 तो डिग्री ऑलरेडी थी पहले, ये मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से डिवाइड करें, प्लस 30 अपॉन 60, 0 से 0 कट गया, तो हमारा कितना हो गया। वैसे अलग लेके भी हम डिग्री पहले कन्वर्ट कर सकते थे, हमने यही कर दिया, 3 1 3 3 2 6, और सॉल्व किया तो हमारा ये कितना आएगा, ये पाई अपॉन 180 ऐसे कॉपी हो गया। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 47 2 94 एंड 195, दैट इज 95 अपॉन 2 हो गया हमारा, ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। यानी हमारे 95 अपॉन 2 इसे सिंपलीफाई करेंगे, 5 से कट गया 19 बार गया, और 5 से 36 टाइम, तो 19 पाई अपॉन 36 2 72, एंड 19 पाई अपॉन 72 दैट इज रेडियन मेजर उसकी हो जाएगी, जो हमें ये डिग्री मेजर 47 डिग्री 30 मिनट का दिया हुआ है, इसे हम रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए हमारा क्या आएगा, 19 पाई अपॉन 72 रेडियन। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, इसमें कहा गया है, इसी तरह से और पार्ट इसके थर्ड और फोर्थ है, अपने आप कर सकते हैं, सीधी डिग्री में दिए, उसमें कोई खास ऐसा नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, यानी कुछ यहाँ पर रेडियन मेजर दी हुई है, यानी हमें डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, और यूज पाई इक्वल टू 22/7। तो जैसे पहला दिया हुआ 11/16, 11/16 को आपको किसमें करना है, ये रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। अब आपको डिग्री मेजर लाने के लिए क्या होता है, 180/पाई इंटू रेडियन मेजर करते हैं, तो वही लिखा 180/पाई इंटू रेडियन मेजर कितनी है आपकी 11/16, ये हो गया, और पाई की जगह में क्या यूज करना है 22/7 यूज करना है। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर पाई की जगह 22/7 लिख दिया, ये बस, और कुछ नहीं किया, पूरा जैसा का तैसा वैसी कॉपी कर दिया है। इसके बाद ये 7 नीचे डिनोमिनेटर से ऊपर पहुंच जाएगा, क्या बनेगा 180 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन में क्या आ गया 22 इंटू 16। अब से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने में 11 से 22 को 2 टाइम काट दिया, 2 से 180 90 टाइम कट गया, फिर 90 से 2 से 90 45 टाइम कट गया, और 2 से 16 8 टाइम कट गया। इस तरह हमारा जो आया 45 इंटू 7 अपॉन 8, 45 7 जा 315 हो गया, 315 अपॉन 8 आ गया, ये हमारी डिग्री मेजर आ गई। हम इतना ही छोड़ सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली से उसमें मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 8 से पहले इसको डिवाइड किया, 8 3 24, कितना बचा 7 75 हो गया, 8 9 जा 72, अब ये 3 बचा, 8 9 जा 72 पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 3 बचता है। ये जो रिमाइंडर 3 है वो डिग्री मेजर है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 180 मिनट आ गया आपका। अब क्या आ गया 180 मिनट आ गया। अब 180 मिनट को हम फिर इससे डिवाइड कर देंगे 8 से डिवाइड किया, 8 2 या 16 कितना बचा 2 बचा, 20 हो गया, 8 2 या 16 कितना बचा 4। अब ये 4 हमारे मिनट है, मिनट से फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह 240 सेकंड हो जाएगा, और 240 सेकंड को फिर हम 8 से डिवाइड करते हैं, कितना हुआ 8 3 या 24, उसने बचा 0 बार करते नहीं जाएगा, डिवीजन मेरे का 0, इस तरह हमारा कितना आ गया 30 सेकंड आ गया।
So our degree measurement is that 39 degree 22 minute and 30 second. After that, your next concept is -4 रेडियन मेजर, यानी आपको जो डिग्री वो दिया हुआ मेजरमेंट वो कितना -4 रेडियन है, उसे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, डिग्री मेजर इक्वल टू 180/पाई इंटू रेडियन मेजर। तो हमने यहाँ मल्टीपल कर दिया 180 इंटू पाई इंटू रेडियन मेजर, सॉल्व करते हैं तो देखिए पाई की जगह क्या रख देंगे 22/7 रख देंगे, बाकी में कोई चेंज नहीं किया है। 180 आपको लिखा -4 लिखा, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर का जो 7 है वो ऊपर आ जाएगा, अपॉन में 22 आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से कट कर दिया 11 टाइम, 2 से कट कर दिया 90 टाइम, 94 और 7 का मल्टीपल करते हैं तो 2520 आता है, ये नेगेटिव माइनस का है, 520 डिग्री अपॉन 11 डिग्री। अब इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री और मिनट एंड सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो डिवाइड कर देंगे 11 से 2520 को डिवाइड किया तो कितने बार गया, 11 2 या 22, 3 बचा 32 हो गया, 11 2 या 22, 10 बचा, एक और 0 बॉर्डर कर लिया 100 हो गया, तो 11 9 या 99, आपका 1 बचा है बराबर। इसके बाद हमारा 229 डिग्री हो गया और 1 ये बचेगा 1 डिग्री, 1 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो कितने मल्टीपल कर देंगे आप, मल्टीपल कर देंगे 60 मिनट से, तो ये 60 मिनट हो गया। 60 मिनट को फिर 11 से डिवाइड करते हैं, 11 5 या 55, 5 मिनट आपका बच जाता है। 5 मिनट को फिर 60 सेकंड से मल्टीपल करेंगे तो 300 सेकंड आ जाएगा। 300 सेकंड को फिर 11 से डिवाइड करते हैं, 11 2 या 22, कितना बचा, ये 0 80 हो गया, 11 7 या 77, कितना बचा 3। अब आगे ऐसे बचता रहेगा, बट हमने यहाँ पर जो है सेकंड यूनिट तक निकाला है। तो इस तरह हमारी मेजरमेंट हुई, कितना हुआ 29 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। So we have written 29 degree 5 minute 27 second. So -4 रेडियन इक्वल टू आपका हुआ 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड अप्रोक्स, बिकॉज ये आगे और रिमाइंडर बचता जाएगा। इस तरह से लगभग उसके नियरली इसके ऊपर होगा। आगे इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका 5 पाई अपॉन रेडियन। सिंपल है, 5 पाई अपॉन रेडियन है, रेडियन मेजरमेंट दिया आपको, डिग्री मेजर कन्वर्ट करना है, क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर, तो 180 इंटू अपॉन पाई मल्टीप्लाई रेडियन मेजर की 5 पाई अपॉन 3, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 180 कट करेंगे 60 टाइम कटेगा, तो फिर 65 या 300, दैट इज 300 डिग्री मेजर होगी, इसके इक्वल 5 पाई अपॉन 3 के इक्वल। इसी तरीके से 7 पाई अपॉन 6 को भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। Thank you for watching the video.